एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू बेस ऑफ स्टडी। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहली वाली क्लास में हमने कौन सा टेंस कंप्लीट कर लिया था? पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो सबसे पहले जानते फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण। तो इसका अर्थ हो जाएगा पूर्ण भविष्य काल। ऐसा कोई समय भविष्य में तो होता है आने वाला समय, तो ऐसा कोई काम होगा जो भविष्य में पूरा होता हुआ दिखाया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इस टेंस को जानने के लिए सबसे पहले हमें इसकी सेंटेंस पहचानने के लिए आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि हमने लिखा, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुकूंगा या चुका हूंगा आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य किस टेंस के कहलाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। ओके, तो आपने क्या जाना? आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकीगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुका होऊंगा आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, ठीक है, जिसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव। अब सबसे पहले इस सेंटेंसेस के अंतर्गत हम दो प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे। मैंने क्यों बोला दो प्रकार? एक सिंपल और दूसरे कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब होता है सरल वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें कोई एक काम, एक कथन कहा जा रहा होगा, तो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें एक या दो कार्य करते हुए दिखाई जा रहे हैं, एक या दो या दो से अधिक भी कार्य हो सकते हैं, तो वो सेंटेंस कैसे हो जाते हैं? कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। सिंपल सेंटेंस मैंने अभी बताया, सरल वाक्य। इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ समझ लेंगे, ठीक। आपने आइडेंटिफिकेशन समझा। अब स्ट्रक्चर के साथ ही आप सबसे पहले जान लें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रियाएं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? विल और शैल। जब परफेक्ट हो जाता है तो ऐड हो जाता है हैव, तो हो जाता है विल हैव और शैल हैव। सब तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, और उसमें ऐड हो जाएगा साथ में क्या हो जाएगा? हैव। और जहाँ हैव होता है वहाँ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आ जाती है। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, तो आपने क्या देखा? स्ट्रक्चर क्या बन गया? सब्जेक्ट होगा विल या शैल। अब आपको पता है आई वी के साथ क्या यूज करते हैं? शैल का। सब्जेक्ट अगर आपका आई वी है तो हम यूज करेंगे शैल, और अदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी के साथ क्या करेंगे? हम विल का यूज करते हैं। अदर सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। ओके, तो इतना आपने समझा। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा क्या? मैं उस समय तक अपना काम समाप्त कर चुकूंगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? अब लिखा है सब्जेक्ट मैं, तो मैं की क्या होती? आई। तो आई के साथ मैंने क्या बताया? शैल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और उसके साथ भी हमें क्या लिखना? हैव। ठीक, आई
सेल हैव, उसके बाद हमें चाहिए मैन वर्ब, समाप्त करना, तो क्या होती है कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कंप्लीटेड। ठीक, अपना काम, आई के साथ माई, अपना के लिए क्या लगाएंगे माई वर्क। अब लिखा हुआ है उस समय तक, बाय दैट टाइम। ओके, इतना आपने समझा। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय दैट टाइम, इतना नोट करें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस समझ लेते हैं। जैसे लिखा हमने, मुकेश अब तक अलीगढ़ पहुंच चुका होगा। क्या लिखा हमने, मुकेश अब तक अलीगढ़ पहुंच चुका होगा, तो क्या बनाएंगे मुकेश, और मुकेश अदर सब्जेक्ट में, तो हम लिखेंगे विल हैव, हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी विल हैव, पहुंचना की क्या होती है रीच, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। कहाँ पहुंच गया होगा अलीगढ़। ओके, अलीगढ़ के बाद लिखा अब तक, तो हो जाएगा बाई नाउ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस जैसे एक और लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके होगे, सुन चुके होगे। ठीक, तो हमने देखा इसमें चुके होंगे आ गया, और यू के साथ क्या आएगा विल, क्योंकि आई वी के साथ हमने सेल बताया। विल हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद चाहिए हमें क्या मैन वर्ब, तो क्या लिखेंगे हर्ड, क्या सुन चुकेंगे यह समाचार, दिस न्यूज ऑलरेडी। ओके, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, यू विल हैव ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, इसको आप यहाँ पर भी राइट कर सकते, दोनों करेक्ट है। एक सेंटेंस और समझ लेते। जैसे हमने लिखा, हम कल तक यह कार्य अवश्य कर चुकेंगे। ठीक है, हम कल तक यह कार्य अवश्य कर चुकेंगे। अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा खेल है, वो क्या है अवश्य का। यहाँ एक शब्द दिया गया अवश्य। जब किसी भी सेंटेंस में आवश्यकता हो, संकल्प हो, बाध्यता हो, दृढ़ता हो, ऐसा कोई भाव प्रकट होता है, तब क्या होता है, तब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं विल और सेल, वो अपोजिट हो जाती। क्या अपोजिट हो जाती है कि आई वी के साथ हम क्या यूज कर रहे थे सेल, लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस से ऐसे भाव प्रकट होते हैं तब हम क्या करते हैं आई वी के साथ विल का यूज करते हैं। ठीक, और जो भी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ क्या यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं सेल। आई रिपीट, क्या जब भी किसी सेंटेंस से दृढ़ता, बाध्यता, प्रतिज्ञता, संकल्पता और ये मतलब भाव प्रकट होते हैं, तो क्या होता है इनके साथ हम क्या करते हैं आई वी के साथ विल का यूज करेंगे और अदर सभी सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ अवश्य। तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि कोई कार्य आवश्यकता के लिए दिखाया जा रहा है, तो हम लिखेंगे वी विल, हम अवश्य ऐसा काम कर लेंगे, दृढ़ता दिखाई जा रही, हाँ ऐसा होगा, अवश्य होगा, तो आई विल हैव। ठीक, काम अवश्य कर लेंगे, डन दिस वर्क, कब तक, बाय टुमारो, आने वाला कल, टुमारो। ओके, तो क्या हो जाएगा बाय टुमारो। तो सेंटेंस क्या बन गया, वी विल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें, अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स अपोजिट यूज हो जाती हैं। ओके, इतना नोट करो। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझ लेते हैं। ओके, तो हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे होंगे, इनको कहते हैं हिंदी में मिश्रित वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें
एक या दो सेंटेंस हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो सेंटेंस पहले समाप्त होता है वो दिखाया जाएगा, जिसमें काम पहले समाप्त होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो बाद में होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो इस चीज को आप राइट कर लें ताकि आपको लर्न रहे, ठीक है। तो हम लिखेंगे जब दो कार्य हुए हों तो पहले समाप्त हुए कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तथा बाद में समाप्त हुए कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। किस टेंस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ओके, इतना आपने समझा, ठीक। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, राइट करेंगे हम जल्दी से। स्ट्रक्चर होगा क्या कि अगर जो काम पहले समाप्त हो जाएगा उसे हम किस में बनाएंगे? फ्यूचर में। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, शैल हैव प्लस विल हैव और शैल हैव के साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद प्लस बिफोर, क्या लिखेंगे हम? बिफोर प्लस, फिर से लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें प्लस एस या ईएस होगा जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, कब होगा एस? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब आप एस का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स समझ लेते हैं। मैंने लिखा पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुकेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुकेंगे। तो दो कार्य हुए, एक क्या हुआ, पुलिस पहुंची उस, और उससे पहले क्या हो गया, चोर भाग चुके होंगे, नहीं, चोर क्या होगा, भाग गए होंगे। तो काम पहले कौन सा समाप्त हो गया? चोर के भागने का। तो हम इसको किस में बनाएंगे? परफेक्ट में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। तो लिखेंगे द थीव्स, अब विल, भागना की होती है रन अवे, ओके, रन अवे। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? बिफोर, ठीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या? पुलिस के पहुंचने से पहले। तो बिफोर द पुलिस रीच, ठीक। आगे और सेंटेंस समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है हमारे घर पहुंचने से पहले सूर्य अस्त हो चुका होगा। तो लिखा है पहले कौन सा काम हो गया? सूर्य अस्त होने का, उसके बाद हम घर पहुंचे हैं। तो जो काम पहले समाप्त हो गया उसे हम बनाएंगे परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त होगा उसे हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम लिखेंगे द सन विल हैव सेट, छिपना की क्या होती है? सेट। द सन विल हैव सेट। अब लिखेंगे बिफोर, हमारे घर पहुंचने से, हमारे की हो जाएगी वी रीच होम।
अब यहाँ पर ये आपने देखा वी क्या है, बहुवचन का कर्ता है, इसलिए हमने वर्ब में कोई एस यूज नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे कि सूर्य निकलने से पहले, सूर्य निकलने से पहले हम व्यायाम कर चुके होंगे। ओके, तो देखते हैं क्या लिखा है। सूर्य निकलने से पहले हम क्या कर लेंगे, व्यायाम कर लेंगे। तो पहले कौन सा काम समाप्त हो गया, व्यायाम करने का। तो हम इसको बनाएंगे परफेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, वी के साथ शैल हैव एक्सरसाइज कर, टेकन एक्सरसाइज, उसके बाद क्या है, बिफोर। ठीक है, पहले सूर्य निकलने से, तो द सन राइजेस, राइज मीन्स निकलना, उसमें एस ऐड करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट सन है वो हमारा सिंगुलर है। ठीक है, यहाँ पर बहुवचन का करता था तो हमने कोई एस नहीं यूज किया था। ओके, इतना आपने समझा। अब हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कोई काम नहीं होता हुआ दिखाया जाता हो, जिसमें नहीं शब्द यूज होता हो। और नहीं के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉट। तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या बनता है। स्ट्रक्चर बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक ऐड कर लो, नहीं तो प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में एस या ई एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है तो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, तो हमने क्या लिखा, अदर वर्ड्स। ठीक, तो हमने देखा सब्जेक्ट विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव, तो नॉट कहाँ यूज करेंगे, विल और सेल के बीच में। ओके, एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी। ओके, तो हम क्या बनाएंगे, क्या लिखा, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं जा चुकेगी। तो कौन सा काम नहीं हुआ, रेलगाड़ी ना जाने का, तो ये काम पहले हो गया। तो हम लिखेंगे द ट्रेन, अदर सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे विल नॉट हैव। ठीक है, जाना की क्या होती है, गो, तो क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म गॉन। अब लिखेंगे हम बिफोर, सब्जेक्ट क्या है आगे, तुम्हारा यानी कि यू। पहुंचना की क्या होती है, रीच, रीच बहुवचन का करता है तो क्रिया में कोई ऐसी एस यूज नहीं करेंगे, यू रीच द स्टेशन। ओके, तो आपने क्या समझा कि जब भी सेंटेंस पहले जो काम समाप्त होगा उसे हम प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना देंगे, और जो काम बाद में समाप्त होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ओके, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि लिखा मैंने, यह लड़का 10 बजे से पहले
परीक्षा हॉल में नहीं पहुंच चुकेगा। ओके, तो हमने देखा क्या लिखा, यह लड़का, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यह है लड़का, क्या नहीं कौन 10 बजे से पहले परीक्षा हॉल में नहीं पहुंच चुकेगा। तो इस लड़के की बात हो रही है, ये पहले नहीं पहुंच चुकेगा, बाकी काम बाद में होगा। तो हम लिखेंगे दिस बॉय विल नॉट हैव। ठीक है, अब पहुंचना की क्या होती है, रीच, तो रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। कहाँ नहीं पहुंच चुकेगा, परीक्षा हॉल में, रीच्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब बचा क्या, बिफोर 10, 10 बजे तक। ओके, तो हमने लिख दिया बिफोर 10, आगे कोई सेंटेंस नहीं तो हम इतना बना के छोड़ देंगे। ओके, इतना नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे एक और सेंटेंस समझ लेते हैं, जैसे लिखा मैंने, सूर्य निकलने से पहले हम भोजन नहीं कर चुके होंगे, नहीं कर चुके होंगे। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, क्या लिखा, सूर्य निकलने से पहले हम क्या नहीं कर चुके होंगे, भोजन नहीं कर चुके होंगे। यानी सूरज पहले निकल आया होगा और हम भोजन बाद में करेंगे, पहले कर लिया होगा। तो क्या करेंगे, इसको पहले बनाएंगे वी, और वी के साथ क्या लगाएंगे, सेल, वी सेल नॉट हैव। ठीक है, भोजन करना, भोजन खाना, तो क्या हो जाएगा, ईटन द फूड। अब हमें क्या लिखना है, पहले की, बिफोर, आगे क्या है, सब्जेक्ट नेक्स्ट, द सन, निकलना की क्या होती है, राइज, और सन कैसा सिंगुलर है तो वर्ब में एस ऐड कर देंगे। तो सेंटेंस हमारा बन गया। ओके, तो आपने क्या समझा, इतना ध्यान रखना है कि जब भी निगेटिव सेंटेंस हो तो विल और हैव के बीच में नॉट का यूज करते, विल, सेल, नॉट और हैव। ओके, आई होप इतना आपने अच्छे से समझ लिया हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।